आमीन 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 आमीन। सो आज मेरा पहला दिन होगा इस घर में फुल टाइम लेने के लिए, तो मैं आज थोड़ा समय लूंगा और आज जो मैसेज मैं बोलने जा रहा हूँ इस घर के लिए, आज मेरा जो संदेश का जो मेरा क्या कहना चाहिए आपका जो शीर्षक रहेगा, प्रेज़ लॉर्ड, ये परमेश्वर का नाज़ीर। आमीन। परमेश्वर का नाज़ीर, कैसे ये घर परमेश्वर के लिए समर्पित किया है। आमीन। नाज़ीर का मतलब होता है कि प्रभु के लिए समर्पित हो जाना। आमीन। तो भाई दीपक और बहन जो है उनके लिए हम हृदय से सराहना करते हैं। और जब आप सबको बहुत आशीष दे, जिसने गूगल मीट पे जुड़े सभी को। आमीन। लेकिन हम विशेष सराहना इसलिए करते हैं इस घर के लिए, क्योंकि जब घर का निर्माण हो रहा था तभी से भाई के अंदर या सिस्टर से बात किए होंगे या भाई के अंदर ऐसा मन आया कि जब मैं घर बनाऊं प्रेज़ लॉर्ड, तो मैं प्रभु के सेवकों को बुला के आप प्रभु की महिमा करना चाहता हूं। आमीन। सो शैतान को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए शैतान बहुत रुकावट किया था। लेकिन एक दिन हम जानते कि जय पाने वाले थे और यहाँ पे हम आने वाले थे, उसकी सेवा करने वाले थे, और आज हम यहाँ पे हैं। आमीन। हमें लग रहा था कि इतना छोटा सा घर में हम कैसे सभा करेंगे, लेकिन परमेश्वर, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, वो यदि वो तो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है जो स्वर्गों में भी समा नहीं सकता, लेकिन वो मेरा 6 फीट का व्यक्ति के अंदर यदि समा गया है तो ये घर तो बहुत बड़ा है। आमीन। समझ पा रहे हैं? पूरा ब्रह्मांड में प्रेज़ लॉर्ड जो परमेश्वर समा नहीं सकता, स्वर्गों में समा नहीं सकता, लेकिन उसने वादा किया कि तू परमेश्वर का मंदिर है, मैं तेरे अंदर आने से अत्यंत खुश हूं भाई। अच्छे आमीन। तो परमेश्वर जब इस छोटे से घर में आ सकता है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्या विश्वास करते हैं आप? हम उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आमीन, जो जगह, सिचुएशन, हालात लोग नहीं देखता है। आमीन। वो क्यों प्रेम करता है हम नहीं जानते, लेकिन हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। सो आइए मेरे साथ एक बाइबल के कोट को निकालेंगे और हम जो मैंने कहा था उसी शब्द को लेके आएंगे। ये बाइबल का एक वचन है जो मैं पूरा अध्याय को पढ़ रहा हूं, लेकिन आप इससे खुश होंगे। न्याय की किताब 13वां अध्याय। प्रेज़ लॉर्ड, क्या ही कोटेज मीटिंग है हमारा। आमीन। सो कोई भाई निकालेंगे तो इसे जरूर पढ़ देंगे, हम ऐसे ही करेंगे जैसा कोटेज पीरियड में होता है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि कोई भाई निकलता है जल्दी से वो हिंदी भाषा में पढ़ देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। ये है न्याय का किताब, उसका भाई या बहन कोई दिक्कत नहीं, माइक है, कोई पढ़ना चाहता है हाथ उठा के उसे दे दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। या कोई भी पर्सन। न्याय की किताब 13 अध्याय। एक से लेके पूरा आप पढ़िए। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानव नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा ने दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तू दाखमधु या ना किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, और इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास आकर जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाखमधु और ना किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। तब मानव ने यहोवा से विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मानव की यह बात परमेश्वर ने सुनी, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानव उसके संग न था,
तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। Yes. तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन में मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानव उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानव ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाए तो उस बालक का कैसा ढंग से और उसका काम क्या होगा? यहोवा के दूत ने मानव से कहा, जितनी वस्तु की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। या कोई वस्तु को दाखलता से उत्पन्न होती है उसे वो ना खाए, और ना दाखमधु और ना किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मानव ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मानव से कहा, चाहे तू मुझे रोके रख, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानव तो न जानता था कि वो यहोवा का दूत है। मानव ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब वह तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मानव ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब दूत ने मानव और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानव और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। Yes. तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानव और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मानव ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानव ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री ने एक बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और वह बालक बढ़ता गया, और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा शोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। आमीन। आमीन। प्रभु इस बड़े वचन में आशीष दे। आमीन। आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रेज लॉर्ड। ये जब भाई विकी से पढ़ रहा था तो ये अद्भुत बात है। आमीन। जो वहां पे कुछ शब्दों को जो लिखा हुआ है उसे मैं आपके सामने बयान करूंगा आज, और मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी लोग हैं आमीन, जो 2-3 रूमों के अंदर पाए जा रहे हैं या बैठे हैं, तो प्रभु उनसे बातें करेगा आज। आमीन। प्रेज लॉर्ड। कोई बात नहीं, जगह की कमी हो या जैसा भी जगह हो, लेकिन हम यहाँ पे हैं उसकी आराधना करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। आमीन। सो मैं बुधवारी मीटिंग जैसा ही बातें करूंगा। आमीन। रविवार के जैसा नहीं। और आप जरूर मेरी बातों को सुनना। ये अद्भुत कहानी एक जो बाइबल की बातों को मैंने कहा है, लेकिन इसमें से जो बात मैंने अपने लिए चुन के रखा था वो मैंने आपसे कह दिया था कि परमेश्वर का नाज़ीर कैसे होते हैं। आमीन। क्योंकि ये जो लड़का है ये जन्म से लेके मरण तक का मेरे नाज़ीर होगा। ये परमेश्वर के द्वारा एक अद्भुत शब्द आया था वहां पे। आमीन। यदि आप इसका 7वें पद को पढ़ोगे तो वहां पे यही शब्द लिखा हुआ है कि इस लड़के को मैंने जन्म से लेके मरण तक आमीन अपने ने नाज़ीर करके चुना। प्रेज़ लॉर्ड। ये एक अद्भुत जिसे कहना चाहिए कॉलिंग, बुलाहट, एक अद्भुत बुलाहट जो परमेश्वर देता है। आप समझ रहे हो? ये बच्चा अभी जन्म तक नहीं लिया है, लेकिन उसकी माता को परमेश्वर कह रहा है कि जो बच्चा तुझसे जन्म लेगा वो जन्म से लेके मरते तक का वो मेरे लिए नाज़ीर होगा, डेडिकेटेड, समर्पित होगा। अर्थात एक स्पेशल चाइल्ड जिसको कहना चाहिए। आज दुनिया स्पेशल चाइल्ड किसे कहता है वो जानते हैं, लेकिन हमारे लिए जो स्पेशल बच्चा होता है प्रेज़ लॉर्ड वो डेडिकेटेड होता है, परमेश्वर का नाज़ीर। आमीन। जिसे परमेश्वर अपनी दृष्टि में अनमोल या बहुमूल्य ठहराया। कोई मनुष्य के द्वारा ठहराया गया व्यक्ति नहीं, या कोई मनुष्य के द्वारा बुलाया गया व्यक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया।
आमीन। जिसे परमेश्वर बुलाता है, बहुत तेरे बार मनुष्य लोगों को बुलाता है, लेकिन जिसे परमेश्वर बुलाहट में बुलाया है, आमीन, ना पादरी ना प्रचारक, उसकी बातें उसे नहीं, लेकिन उसके जन्म से लेके उसके समझदार अवस्था में, समझदार से लेके उसके जवानी की अवस्था में, जवानी से लेके बुढ़ापे तक का जो परमेश्वर की आवाज के पीछे चलता है, उसे कहा जाता है नाजीर। आमीन। वो पहचानता है परमेश्वर की आवाज को। आमीन। और ये था सिमसोन, और सिमसोन का जन्म हुआ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? अब तक सिमसोन जन्मा नहीं है। आमीन। एक बहुत ही अद्भुत घटना था। यहाँ पे कैसे माता पिता थे, जिसके विषय में मैं बहुत बार उठाता हूँ। वो सिमसोन का पिता का नाम मानो था, और मानो एक ऐसा व्यक्ति था, आमीन, जो परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ा बेवड़ी थी, या जिसे कहना चाहिए थोड़ा ड्रिंकर थी, क्योंकि उसको नगर में कोई अच्छा नाम नहीं था। उसे लोग गलत नामों से पुकारते थे। उसे कोई संतान नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। रोती रहती थी अपने लाइफ को लेते हुए, अपने परिस्थिति को लेते हुए। वो सभा में जाती थी लोगों के सामने, और नाम धरा ही था उसका लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। लेकिन हर संडे या हर क्या कहना चाहिए, जो सप्त का दिन है, वो परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने जाती थी। लेकिन लोगों से वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी लोगों के बीच में उसकी नाम धरा ही था। समझ पा रहे हैं? लेकिन उसका एक मकसद था कि उसे जब परमेश्वर एक स्त्री बनाया है, तो परमेश्वर उसे एक संतान चाहिए। आमीन। उसे गर्भ का फल चाहिए। उसके लिए चिंतित थी, वो जन्म देना चाहती थी कोई चीज को, और उसके अंदर जो व्याकुलता थे, भूख और प्यास था, वो उसके उस भूख और प्यास को गलत चीजों में वो तृप्त करती थी। वो चाहती थी ये रास्ता अपनाऊंगी या ये रास्ता अपनाऊंगी, शायद मेरा टेंशन या कम खत्म हो जाएगा, या मेरी जरूरतें पूरा होगा। लेकिन बाइबल कभी भी अलाउ नहीं करता है कि परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के कोई मनुष्य किसी दूसरे विकल्प या मार्ग के द्वारा परमेश्वर को खोजे या उसकी महिमा करे। इसलिए परमेश्वर एक मार्ग को बनाता है और कहता है ये मेरा मार्ग है, जिसे तूने चुना है, इसे तुझ पे चलना है, और इस मार्ग में तू चल रहा है, इसमें तुझे तकलीफ आएंगे, पीड़ाएं आएंगे, निंदा आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन अंत में तेरे बड़ा पुरस्कार है, तेरे बहुत बड़ा फल रखा गया है। ये परमेश्वर का दिया गया मार्ग है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर एक मार्ग को बनाता है, आप सरेंडर हो जाओ, आप समर्पित हो जाओ। हालेलुया। आप सोचते होंगे हमारे साथ परिस्थितियां गुजर रहा है, हम कैसे करें, हम टेंशन में हैं, हमें ऐसा लगता है कि मानो हम व्याकुलता में। भाई ब्रनम कहते हैं बहुत तेरे बार लोग परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं पहचान पाते हैं। परमेश्वर का जो एक रास्ता है, जो आपको कुछ सिखाने के लिए लेके चलना चाहता है, लोग उसे समझ नहीं सकते हैं, और टेंशनों में आके, प्रेज़ द लॉर्ड, भाई ब्रनम कहता है लोग शांति नहीं होने के चलते, टेंशन होने के चलते, वो क्या करते जाते अपनी उस शांति को पाने के लिए वो कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ नींद का दवाइयां लेते हैं, कुछ ड्रिंक लेते हैं, और बहुत सारे चीजों में फंस जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह को छोड़ तुम्हें कोई शांति नहीं देगा, यीशु मसीह को छोड़ तुम्हें कोई अनंत जीवन नहीं देगा, या यीशु मसीह को छोड़ कोई तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा, या यीशु मसीह को छोड़ कोई तुम्हारा अगुवाई नहीं कर सकता। तुम अपनी अगुवाई पाने के लिए किसी स्त्री या पुरुष के अंदर ढूंढते होंगे कि वो मेरे को बताए तो शायद मेरे अंदर अच्छा होगा, लेकिन बहुत बार वही चीज आपको मिसगाइड करने लगता है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको अगुवाई चाहिए, आपको प्रेरणा चाहिए, आपको प्रत्यादेश चाहिए, आपको गाइडलाइन चाहिए, यीशु मसीह के पास जाओ। यीशु मसीह का वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपका अगुवा है। इसलिए उसे कहा जाता है नेतृत्व, जो परमेश्वर हमारे लिए नेतृत्व करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? तो हर एक जवानों को चाहिए उस अगुवा के पीछे चलना, हर एक बुजुर्गों को चाहिए उसी अगुवा के पीछे चलना, क्योंकि आज भी एक अगुवा है जो आपका मेरा अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, समझ रहे हैं? कोई दूसरा रास्ता हो सकता है उस बहन के साथ घर में बहुत पीड़ाएं होते होंगे, उनके घरेलू मेंबर्स उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते होंगे, उसके पास वो जीवन नहीं है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन याद रखना, वो बहुत ज्यादा व्याकुल थी, चिंतित थी। हो सकता है उसके फैमिली मेंबर उसे टॉर्चर करते थे होंगे। आप जानते हैं क्या स्थिति था? परिस्थिति, गरीबी, कर्जा, टेंशन मनुष्य को दबा देता है, पति पत्नी का प्रेम को ठंडा करता है, परिवार के जीवन में शांति को लाता है। ये कर्जा, ये दबाव, प्रेज़ द लॉर्ड, या मनुष्य के जीवन का कोई अभिलाषा है या ख्याति प्राप्त करने का विचार मनुष्य को क्या करता है, उसका माइंड को प्रेशर करता है, और कभी कभी गलत डिसीजन लेने के लिए उसे मजबूर कर देता है, और उसे लगता है कि ये सही डिसीजन है। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमेशा एक मार्ग को बनाया। बस वेट करो, इंतजार करो, ठहरे रहो।
परमेश्वर मार्ग को बनाया है तो परमेश्वर उस पर जय भी देता है। ये परमेश्वर का रास्ता है और यही चीज परमेश्वर मानव और उसकी वाइफ के लिए रखा हुआ था। उसकी वाइफ बहुत ही बुरी स्थिति में थी और वो उस स्थिति में ही कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए वो बाहर चली गई थी। समझ रहे हैं? मैं इस ढंग से बताना चाहता हूं ताकि बच्चे तक को समझ में आ जाए। आमीन। कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हमारा परमेश्वर जब आप अकेले में होते हो तो टेंशन में मत होना बच्चों। आमीन। या बड़े जवान बच्चों, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय एक बात याद रखना, वो एक व्यक्ति है जो तुम्हारी तलाश कर रहा है, एक व्यक्ति जो तुमसे मुलाकात करना चाहता है। तुम क्या सोचते हो कि तुम परमेश्वर को ढूंढ रहे हो? ये गलत फहमी है। परमेश्वर तुम्हें ढूंढता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर अपनी बातों को तुम्हारे कानों में रखना चाहता है। हम सोचते हैं परमेश्वर को तलाश कर रहे हैं, हम इधर उधर जाते हैं, प्रार्थना लाइफ जीने का कोशिश करते हैं, सोचते हैं शायद परमेश्वर को मिल जाए या परमेश्वर को हम ढूंढ ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। मनुष्य कभी भी परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकता है। ये परमेश्वर है जो मनुष्य को ढूंढता है। ये परमेश्वर है जो स्वर्ग को छोड़ के नीचे आया अपने लोगों को तलाश करने के लिए, अपने लोगों को ढूंढने के लिए। वो नीचे आता है, एक मानव शरीर के अंदर आता है। इसलिए कहता है तूने भेंट और बलिदान नहीं किया भाई नासिर, उसने कहा तूने मेरे देह को तैयार किया और देह के माध्यम से नीचे आता है। और वो पवित्र देह है जो चुने लोगों के पास आता है। वो हम उसके पास नहीं गए हैं, वो हमारे पास आया। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हो? हम आज तक सोचते थे होंगे कि हम बहुत तलाश कर रहे हैं। अरे तुम हिमालय जाओ या कैलाश भी जाओ, कोई परमेश्वर मिलने वाला नहीं है। आमीन। परमेश्वर किधर ढूंढोगे? आसमान में चढ़ जाओ, धरती में चढ़ जाओ, कण कण में हर जगह परमेश्वर है, लेकिन तुम कैसे सोच सकते कि मैं परमेश्वर का तलाश कर रहा हूं? नहीं, ये परमेश्वर है। परमेश्वर के विचार में जो पहले से ठहराए गए हैं उसे परमेश्वर ढूंढ निकालता है। लिखा मैं यहोवा अपने खोइयों को ढूंढने आया। आमीन। ये मैं जो यहोवा है, तो यीशु मसीह है, अपने लोगों को ढूंढने आया। वो नहीं जानता था कौन कहां पे। हो सकता है आप राजघराने में हो, या हो सकता है आपका एक मामूली झोपड़ी हो, या हो सकता है आप प्रेज़ द लॉर्ड एक करंट के द्वारा खाना पका के खाते हो, लेकिन हो या हो सकता है आप चूल्हा फूंक फूंक के धुआं बना हुआ खाना को खाते हो। ये परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को किसी गांव, किसी नगर, किसी शहर, किसी राजमहल में घुसने के लिए किसी का परमेश्वर जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने चुनावों को यूं ही निकाल लेता है, यूं ही ढूंढ लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सच बात है। ओ भाई, मैं ऐसे एक दिन मुझसे बातें कर रहा था एक रात के समय, और उसने एक शब्द को कहा ना, मेरा प्राण में बोला उसको। ये इस टाइप का ढंग से मेरे माइंड में आया नहीं था कभी कि किस रीति से सदरक और मेशक और अबेदनगो आपस में बातें कर रहे थे। आमीन। क्योंकि उस समय राजा ने क्या कहा था कि देखो, जो इसके सामने, जो मेरे सामने झुकेगा नहीं या दंडवत नहीं करेगा, आमीन, उसे आग में डाला जाएगा। पूरे गांव में सनसनी फैल गया था। आमीन। क्योंकि गुलामों का देश था या बेबीलोन था, वहां पे कोई व्यक्ति किदरी से आजाद नहीं हो सकता था, किदरी से नहीं, और निकल ही नहीं सकता था। इतना बड़ा पहरा था वहां पे, पाबंदी लगाया गया था। तब उन्होंने कहा नहीं, हम झुकेंगे नहीं, मरना है मार दो। यदि हमारा परमेश्वर बचाएगा तो भी ठीक, नहीं बचाएगा तो भी ठीक। मरना है मर जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की सेवा करते रहूंगा। मरना है मर जाऊंगा, मेरा शरीर टुकड़ों में बढ़ जाए, मेरा शरीर छेद बिछत हो जाए, या मेरा शरीर को लोग क्या कर दे, छलनी के समान काट डाले या जला भी दे, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के आगे बना रहूंगा। मैं कभी भी कोई अभिलाषा या कोई मूर्त के आगे झुकूंगा नहीं। और रविवार को बताया मूर्त क्या है। मूर्त क्या है? अच्छे पति, अच्छा पत्नी, अच्छा गर्लफ्रेंड, अच्छा बॉयफ्रेंड, अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप, अच्छा विचार, अपने धारणा है या दुनिया की सारी चीजें अभिलाषा है जो परमेश्वर से बढ़कर है, जो आपको दिलचस्पी को खींच रहा है, वही आपके लिए सबसे बड़ा मूर्त है। और सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा कुछ भी हो जाए अट्रैक्शन या ये मूर्त के आगे मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बचाने में सामर्थ्य है। और मुझे बचाएगा, मुझे सामर्थ्य देगा, मुझे बल देगा, मुझे निश्चय आएगा नीचे। उसके पास नहीं जाऊंगा, वो मुझे आएगा बचाने। हालेलुया।
परमेश्वर का उस सामर्थ को महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है छत फट जाएगा मैं चिल्ला। नाच वो परमेश्वर है जिसका सेवा मैं करता हूँ। वो कोई मूर्त नहीं है, वो कोई पशु नहीं है, वो जीवित खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के नाचे को ढूंढने आया है। गॉड समझ पा रहे हैं, वो नाजिर को ढूंढने आया। हालेलुया। बच्चों, हो सकता है आप वो नाजिर हो। आमीन। जवानों, आप वो नाजिर हो सकते हो। बहनों, आप वो नाजिर हो सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो ढूंढ रहा है, वो तलाश कर रहा है। आमीन। हालेलुया। इस काम में, उस काम में, इस नगर में, उस नगर में, यहाँ वहाँ जा रहा है, लेकिन उसका एक नाजिर कहाँ फंसा हुआ था? बेबीलोन के अंदर। अब परमेश्वर बेबीलोन में परमिशन नहीं लेगा कि उसका नाजिर कहता है वो बचाने में सामर्थ्य है, लेकिन मैं कभी भी अशुद्ध नहीं होगा, मैं कभी भी मूर्ख के अशुद्ध नहीं होगा, मैं पवित्र बना रहूंगा, चाहे मेरा शरीर खत्म हो जाए। उसी घड़ी यहोवा के अंदर चरण आ गया। यहोवा का दूत खड़े हो गए और यहोवा का दूत ने बोला, यहोवा हमें भेज दे। यहोवा सिर से खड़ा हो गया, यहोवा बैठे नहीं रह गया, जलन से खड़ा हो गया। कोई बचाओ, मैं खाऊंगा, यहोवा नीचे जाऊंगा नाजिर को बचाने के लिए, को सामर्थ देने के लिए। मेरे लिए अपने आप को पूरा करके किया है नहीं। Praise the Lord. Hallelujah. क्या समझ पा रहे हैं? ये है मेरा परमेश्वर। अब क्या सोचते हैं बच्चों? आमीन। मम्मी पापा को एक बार मम्मी मम्मी कितना देर से बुला रहा हूँ, पापा थोड़ी देर मेरे घर रूम आओ। मम्मी पापा भी थोड़ा लेट करेंगे, लेकिन उससे जल्दी आपका परमेश्वर आएगा। घर घर में जाओ और पुकारो, थोड़ा प्रार्थना करो और बोलो कि पास्टर अंकल ने कहा है कि प्रभु को पुकारो वो सुनेगा। आप कल आके मेरे को बताओगे बच्चों कि प्रभु मेरे से बात किया। वो परमेश्वर है। अभी तक बच्चा जन्मा नहीं है, लेकिन कहता है बच्चा जन्म से मरते तक का मेरे लिए नाजिर होगा। हालेलुया। आई डोंट केयर वो बच्चा लाइफ में जन्म लेने के बाद उसकी जवानी में थोड़ी देर के लिए कैसे हो गया, लेकिन आई डोंट केयर। लेकिन परमेश्वर कहता है वो नाजिर था, नाजिर है, नाजिर रहेगा। सही है ना? थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण होगा, हम गिरने का स्थिति आएगा, लेकिन परमेश्वर यदि नाजिर बनाया है, आमीन हालेलुया, परमेश्वर के साथ वादा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहता है जैसे सदरक ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, गॉड ब्लेस यू। जैसे सदरक मेशक, आमीन, ये आपस में बात किए और दूसरा दिन आ गया, सुबह हो गया, भट्टी को धधकाया गया है। कोई दौड़ के आता है और कहता है हे सदरक मेशक अबेदनगो, अरे अभी भी कबूल कर लो, अभी भी झुक जाओ उस मूर्त के आगे, आमीन, जो तुम्हें बार बार अटैक करके तुम्हें गिराना चाह रहा है, उस अभिलाषा के आगे एक बार झुक जाओ, देखो आमीन, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। आया और कहा 7 गुना धधकाया गया है, उस आग को 7 गुना धधकाया गया है, यदि तुम नहीं झुकोगे तुम मर जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोल के चला गया, आमीन। लेकिन उसी घड़ी सदरक या मेशक ने अबेदनगो के पास गया और बोलता है भाई अबेदनगो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन भाई, आज हमारा आखिरी दिन है, आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आज आखिरी दिन है। मैं अभी सुना हूं कि हमारे लिए 7 गुना ज्यादा आग को जलाया गया है, आमीन, घासलेट या पेट्रोल डाला गया है और धधकाया जा रहा है। उनके अंदर बहुत गुस्सा हो गया कि हम उसके आगे झुक नहीं पा रहे, उस मूर्त के आगे हम नहीं झुक रहे हैं, तो शैतान पागल हो गया है और सारा नरक को हमारे पीछे डाल दिया है, ताकि देखता हूं कि कैसे होगा, ये झुकेगा जरूर, एक दिन गिरेगा जरूर, एक दिन झुकेगा। पूरा नरक की आत्माओं को लेके आके हमारे लिए 7 गुना धधका दिया है, आमीन। लेकिन इधर 7 गुना धधकाया, इधर परमेश्वर उसके अंदर 7 सद्गुण को ला रहा है, आमीन। इधर 7 गुना धधका रहा है, इधर परमेश्वर 7 सद्गुण को लेके आ रहा है। अरे काफी था। तब सदरक मेशक या अबेदनगो आपस में बात करके कहते भाई मैं तो तैयार हूं, आमीन। वो कोई बात नहीं, 7 गुना भी धधकाया जाए, लेकिन अब मैं तैयार हूं, मैं जीने के लिए तैयार हूं, मैं प्रभु के लिए तैयार हूं, मुझे आग में भी जला देने से मैं तैयार हूं। लेकिन भाई आपके विषय में कहता हूं, यदि आप अभी भी तैयार नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए आप पीछे जा सकते हो,
लेकिन मैं तैयार हो गया। आमीन। अबेदनगो को कहता है किसी और सदरक कहता है अबेदनगो को, अबेदनगो कहता है मेशक को कि मेशक क्या तुम तैयार हो? यदि नहीं हो अभी भी पीछे हट सकते हो भाई, लेकिन मैं आप लोग को मेरे चलते तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर मुझे बुलाया है, मुझे परिचय दिया है, मैं अकेला पवित्र जीवन जीऊंगा, झुकूंगा नहीं, झुकूंगी नहीं। तब सदरक मेशक और अबेदनगो आपस में बात करते थे, तो अबेदनगो और मेशक भी कहते भाई ऐसा मत बोलो भाई, हम भी निकले भाई, हम भी प्रभु के लिए जिएंगे भाई, हम भी पवित्र बनेंगे भाई, तो अकेला क्यों प्रभु के लिए मरोगे भाई, हम भी प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है भाई, हमारा परमेश्वर आने में सक्षम है, यदि नहीं भी आएगा मेरे भाई, लेकिन हम तीनों मिलकर मरेंगे। ये तीनों का गवाही को परमेश्वर सुन के रह नहीं पाया स्वर्ग में। और स्वर्ग में क्या करेगा? इस स्वर्ग में आनंद ही आनंद था और लोगों में कोई दुख नहीं था, लेकिन उसके बच्चे उसके लिए धरती पे तड़प रहे, जीना चाह रहे, उसे खोज रहे हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसके लिए पवित्र होना चाहते हैं, और परमेश्वर को आना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? आवाज सही आ रहा है? वो बैठ सकते, वो परमेश्वर को नीचे आना ही पड़ेगा। भाई ब्रनम कहता है उसने वोलबम को कहा कि वो उस दिन के लिए ठहराया गया था जहां ज्यादा आग गिरेगा उस जगह में तुम आग को बुझाने के लिए जाएगा करके, जैसा फायर ब्रिगेड होता है इस समय। तो उस समय कोई फायर ब्रिगेड का गाड़ी नहीं था, तो परमेश्वर एक स्वर्गदूत को फायर ब्रिगेड बनाया था। सही है? और फायर ब्रिगेड एक दूत था और दूत का नाम था वूमवॉट करके, ऐसे कुछ मैं थोड़ा इंग्लिश का मिस्टेक हो रहा है, लेकिन दूत का नाम है जिसे पानी मैंने आग बुझाने वाला दूत। सही है? एक आग गिराने वाला दूत था, एक आग बुझाने वाला दूत था। और आग बुझाने वाला दूत के कहता है ये परमेश्वर मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया, अब मुझे इजाजत दे, जब आग जला रहा होगा मैं जाऊंगा आग बुझा दूंगा। सही है? बस आवाज आया, वाह वाह करके आवाज आया, बोला मैं जाऊंगा, मैं तैयार हूं। परमेश्वर सिंहासन से उठ गया, बोलता है तू मत जा, तेरे को जरूर ठहराया हूं, लेकिन अब वो मेरे बच्चे मुझे तलाश कर रहे हैं या मुझे ललकार रहे, मैं नीचे जाऊंगा। या वो परमेश्वर मेरे भाई नीचे उतर के आया। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर नहीं आएगा आपके लिए, और परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए आएगा। परमेश्वर की नाज़ीर है, परमेश्वर ठहराए गए हैं। यदि परमेश्वर चुना नहीं होता आप अपने जाति धर्म को छोड़ के नहीं आते, परमेश्वर चुना नहीं होता आप कभी खिंचाव नहीं होता प्रभु की ओर, लेकिन आपका खिंचाव हुआ है, ये परमेश्वर का चुनाव है। आपको जमाने का टाइम है, और नीचे मौसम के किसी रूम में बैठे जा रही और नीचे आएगा आपको चुनाने के लिए। जब परमेश्वर का जरूरत है परमेश्वर आएगा। सही है दीपक भाई? आमेन। आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता वहां पे कि परमेश्वर को नीचे आना ही पड़ गया। आमेन। यस आमेन। क्या समझ पा रहे हैं? परमेश्वर को नीचे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बच्चे थे तो एक चैलेंज को एक्सेप्ट किए थे। उन्होंने कहा था कभी नहीं झुकेंगे, और परमेश्वर झुकने भी नहीं दिया। इसलिए हो सकता है मेरे जैसा मनुष्य बार बार बोल के तुम्हारा जो प्रेरणा है, तुम्हारा जो कॉलिंग है, उसे फेड अप भी कर दे मेरे बच्चों, लेकिन चिंता नहीं करना। यदि आपके अंदर बुलाहट है तो याद रखना मेरे जैसा व्यक्ति तुम्हारा बुलाहट में रोक नहीं सकता। परमेश्वर को आना पड़ेगा तुम्हारा प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। सही है? यस आमेन। सदरक मेशक अबेदनगो के पास कोई आके उसे और बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर कहता है अब मुझे जाना होगा। वो है परमेश्वर। आमीन मोजेस भाई? प्रेज द लॉर्ड। वो है परमेश्वर जो आज भी आपके लिए नीचे आ सकता है। आमीन। कब तक बोलता रहो मानो के लिए आया, मानो की पत्नी के लिए आया, सिमसोन के लिए आया, कब तक बोलता रहो सामुएल के लिए आया, कब तक बोलता रहो? किसके विषय में बताओ? इफ्ते का, दाऊद का, सिमसोन का, सामुएल का, इनके विषय में कब तक गवाही देता रहूं? लेकिन वह परमेश्वर जो कल था हमारे बिना शीघ्रता में नहीं आएंगे ये जानता था, इसलिए आज सिमसोन को या सामुएल को नहीं, आज दाऊद को नहीं, लेकिन आज आपको रखा, आज मुझे रखा, आज ये बहनों को रखा, जवान बच्चों को रखा, छोटे बच्चों को रखा। परमेश्वर जानता था इस समय जो मेरा मार्ग है ये वो नहीं, लेकिन ये चलेंगे। इस समय आपका 11 फरवरी आपका लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है। 11 फरवरी आमेन। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए जीने के लिए एक मकसद को लेकर प्रार्थना करते हो, ये डिसीजन आपके लिए 11 फरवरी है।
कहता है फ्रेंच भाषा में कि तूने मेरा मार्ग में चलने का डिसीजन लिया, ये मेरा मार्ग है, तू चिंता नहीं करना, मैं तेरे साथ हूँ। मैं यहोवा नीचे उतर के आऊंगा और तेरे चैलेंज को प्रमाणित करूंगा और ये दुनिया देखेगा कि तू मेरा नाज़िर है। बच्चों चिंता नहीं करना जो सीढ़ी में बैठे हो, ऐसा जगह होता तो आप भी कूदते, आप भी नाचते, कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे आमीन करते रहो। ए मेरा कर सकते, प्रेज लॉर्ड, ए हालेलुया। क्या समझ रहे मैंने क्या कहा? ग्लोरी। थोड़ा पढ़ देंगे क्या 7 पद को? बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। न्याय का किताब 13वां अध्याय का उसका 7 वचन को देखो। ये बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर एक खिंचाव को लाया आज। ये जो संदेश है, ये कोट जहां पे लिखा हुआ है, एक ऐसे घटना था जो उस परिवार के अंदर एक ऐसा परिस्थिति आया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये परिवार अब टूट के बिखर जाएगा। चारों ओर से पति को लोग ताना देते थे, चारों ओर से पत्नी को लोग ताना देते थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये परिवार अब स्थिर रहने वाला नहीं है। आंधी तूफान परेशानी, जैसा भाई ब्रह्मम कहता है, आने वाला तूफान। जब एक तूफान आता है तो कुछ भी रख नहीं छोड़ता है। ऐसा तूफान आता है कि बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है। लेकिन भाई ब्रह्मम कहता है ये तूफान आना अनिवार्य है, जरूरी है लाइफ में तूफान आना। यदि तूफान आता है, और तूफान क्या करता है? जो परमेश्वर का फिक्स जो पेड़ है उसकी जड़ को मजबूत करता है। तूफान केवल पत्ता को हिलाने, फल को झड़ाने या बड़े बड़े पेड़ को गिराने के लिए नहीं आता है। तूफान आने का मकसद होता है वो जमीन को ढीला करने के लिए। तूफान आता है, हम केवल एक चीज को देखते हैं, पत्ते गिर रहे हैं, फल झड़ रहे हैं या पेड़ उखड़ के टूट रहे हैं, डालियां हम देख रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि ये तूफान उनके लिए नहीं आता है, लेकिन वो तूफान तो उस भूमि को ढीला करने के लिए आता है। जो भूमि मेरे भी बच्चों को या जो मेरा चुना हुआ पेड़ के जड़ को और गहराई में जाने नहीं दे रहा है, इसलिए वो जमीन को ढीला करना चाहता है ताकि परमेश्वर का पेड़ और ज्यादा मजबूती में जाए और उसका जड़ नीचे तक चला जाए। लेकिन ये तो केवल एक विकल्प चीज है जो छोटा छोटा तूफान में डंगर टूट जाता है, पत्ता गिर जाता है, फल झड़ जाते हैं। ये मात्र ये चुने हुए नहीं है। ये तूफान आता है तो चुने हुए के जड़ को और मजबूत करता है, वो जमीन को ढीला करता है ताकि और नजदीक नीचे तक जाओ और मजबूती से परमेश्वर को ढूंढो और डीपली जाओ परमेश्वर के पास और गहराई में जाओ, परमेश्वर के साथ मुलाकात करो। ये तूफान ये तूफान जो है ये अवस्था को लेके आता है कि मेरा चुना हुआ जन और प्रभु के पास गहराई में जाए। इसलिए डरना नहीं तूफानों से। आमीन। और यही चीज हुआ था जो नाजिर के मम्मी पापा के साथ, सही है, मानो के साथ यही चीज हुआ था। देखो साथ में क्या लिखा है? परंतु उसने मुझसे कहा। देखिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे वो फैमिली, लेकिन जब वो किसी कारण से जंगल के अंदर चली गई, यहोवा का दूत आता है। यहोवा का दूत जिसका नाम अद्भुत था, समझ रहे हैं? प्रभु मिलने आता है। किससे मिल रहा है? एक दारू पीने वाली औरत से, समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर आज उसे एक प्रॉमिस देने जा रहा था। परमेश्वर उसका पिछला अवस्था को देखने नहीं जा रहा था कि वो कैसी थी, उसकी अवस्था कैसा था, उसका परिवार कैसा था, लेकिन परमेश्वर यह देखने जा रहा था कि मैं जब नीचे आके जाऊंगा उसके पास, अब से वो वैसा नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी। जिस दिन प्रभु मुलाकात किया उस दिन आप ऐसा नहीं रहेंगे। आपका बीमारी खत्म हो जाएगा, आपका तकलीफ खत्म हो जाएगा, आपका परिवार में शांति आएगा, आप पवित्र आत्मा से मोहब्बत हो जाओगे, आपका पति लौट आया जाएगा, आपके बच्चे लौट आए जाएंगे, आपके शांति बेदारी आनंद आएगा। एक बार परमेश्वर से मिलो मेरे भाई बहनों, जवान बच्चे, एक बार परमेश्वर से मिलो, देखो अवस्था चेंज होने जा रहा है। आपके अंदर जो आने वाला है वो परमेश्वर में नाज़िर है, परमेश्वर में ठहराया गया है। हालेलुया, कर सकते हैं। आमीन। आप जानते हैं उस स्त्री के साथ क्या हुआ था?
आमीन। वो कभी नहीं सोची थी, गम, टेंशन, तकलीफ में आके वो गलत कदम उठाने के लिए चली गई थी वहां पे। और सडनली एक ऐसी स्त्री से परमेश्वर मुलाकात किया जिससे कोई अच्छा मनुष्य मिल नहीं सकता है। सही है, प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर का चुना हाथ था, परमेश्वर चुना था। हम सोचते हैं कि हमारा अवस्था ऐसा है, हमको शायद प्रभु छोड़ दिया है, हमारा परिवार ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा पत्नी ऐसा, मैं स्वयं ऐसा, शायद परमेश्वर छोड़ दिया है। हम निराश होके एक औपचारिक बिलीवर बन के मात्र चर्च करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु ये सारा समस्या खत्म नहीं हो रहा है तो हम कैसे जाने कि तो हमको चुन के रखा है। लेकिन याद रखना मेरे भाई बहनों, वेट करो, वेट, रुके रहो, ठहरे रहो, रुके रहना, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। उस समय देखना यहोवा नीचे आएगा। कैसी भी परिस्थिति हो, उस परमेश्वर का धीमी आवाज को सुनने के लिए अपने कान को लगाना। हजारों आवाज आपको फेड अप करने आएगा, आपको परेशान करने आएगा, लेकिन हालेलुया उस मार्ग से कभी भी हटना नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी एक आवाज आने वाला है आपके पास। वो आवाज बताएगा तू मेरा प्रिय पुत्र है, तेरे को आने से मैं खुश हूं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो स्त्री निकल गई, एक औपचारिक बिलीवर नहीं, और नहीं चाहती थी औपचारिक बिलीवर बन के रहना, और नहीं चाहती थी खाली मंडली शामिल होकर चर्च के जाते रहना। उसके अंदर व्याकुलता था। क्या बहनों व्याकुलता है? एक बहन के अंदर इतना व्याकुलता था, बुधवार रविवार शुक्रवार गिरजा तो जा रही हो, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, और टेंशन थी, प्रार्थना करती थी और चाहती थी प्रभु इस सप्ताह नहीं अगले सप्ताह से ही मुझे दान वरदान दे, मुझे भाषा दे, मुझे दर्शन दे, मुझे सौपन दे, मुझे भविष्यवाणी का दान दे, मुझे प्रार्थनाकारी बना, मुझे आत्मा से भर दे, मुझे बेदारी दे, मैं आनंद के साथ जाऊं। ये व्याकुलता बहनों के अंदर भी आना चाहिए। केवल पति लोग चर्च जाए, हम लोग बस उनके साथ मिलने और चर्च में बैठते जा रहे, ऐसा नहीं। परमेश्वर हर किसी को मिलेगा। एक पियक्कड़ बहन को परमेश्वर मुलाकात किया, आप उससे बढ़कर हो। आप बैठ सकते हैं, आप उससे बढ़कर हो बहनों। आज बहनों का प्रचार कर रहा हूं, ज्यादा बहन मेरे पीछे है, तो मेरे को लग रहा है कि सारा अब जन्म देने वाली है, क्योंकि पीठ के पीछे थी, तम्बू में थी। आमीन। सारा सही है, और जीवन आएगा सारा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यहोवा का दूत कोई सोचा भी नहीं होगा, रास्ते में चलता हुआ अपने विचार में जिसे नाजिर बनाना चाहा या जिसे चुन के रखा था, अब परमेश्वर उसे तलाश करने जब नीचे आया तो उसका चुना हुआ व्यक्ति, आमीन, या जिसके द्वारा अपने लाइफ या अपने जीवन को ला रहा है, जो सारी बलिष्ठ आत्मा को फाइट कर सकता है, उस देह को जब जमीन में देखा, वो देह जमीन में सबसे दूषित देह के रूप में था। पियक्कड़, हालत खराब, टेंशन में जीने वाला। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं? स्वर्ग से परमेश्वर अपना चुना हुआ नाजीर को लेके आ रहा है। आमीन। नाजीर वो देह था जो देह सारी अशुद्ध आत्माओं पर जय पाने वाला था, और उस देह को कहां पे रखने जा रहा था? इस ह्यूमन बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर। लेकिन वो शरीर जिसे वो पहले से चुना था अपने नाज़िर होने के लिए, वो शरीर को जब दृष्टि डाल के देखा, वो शरीर किसी कोने में लटलटा होके क्या हुआ है? बड़ा हुआ है। तो परमेश्वर चला गया क्या? वापस गया? यदि परमेश्वर गोब्रू को चुना है, लेके आएगा। यदि परमेश्वर रणवीर को चुना है, लेके आएगा। यदि परमेश्वर बबलू को चुना है, लेके आएगा। यदि परमेश्वर बंटी को चुना है, लेके आएगा। यदि परमेश्वर इस गांव के अंदर, सॉरी इस क्या बोलते हैं इसे, इस मोहल्ले के अंदर यदि परमेश्वर किसी को चुना है, तो याद रखना मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। यहोवा स्वयं जाएगा, यहोवा स्वयं उसे बुलाएगा, कौन सा अगला मीटिंग यहाँ पे होगा। Praise Lord। अभी कह सकते हो अगला मीटिंग में यहाँ पे होगा, आप और मैं रिजेक्ट करके भागते, अरे ये है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा अवस्था में है। लेकिन परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता था। आमीन। और परमेश्वर वहां पे कहता है, श्रीमती, प्रेज़ लॉर्ड, ओ हालेलुया। आप सोच सकते हो परमेश्वर भी अजीब अजीब हरकत करता है।
वो पी के पड़ी है, उसके पास जाके बात कर रहा है परमेश्वर। सही है, बात कर रहा है। हम तुच्छ जानते हैं ना लोगों को, लेकिन परमेश्वर बातें कर रहा है। उसके अंदर का जो आत्मा था, जो उस पर हावी हो रहा था, उसके शरीर को नियंत्रण में ले रहा था, वो अशुद्ध आत्मा, आमीन, परमेश्वर की उपस्थिति में वो आत्मा भी पंगु हो गया, वो आत्मा भी जय नहीं पा पाया। बस महसूस करो, परमेश्वर को आने दो एक बार आपके जीवन में। देखो, कोई भी आत्मा हो सकता है, आपका 16 तत्वों से बना हुआ बॉडी के अंदर 5 इंद्रियों की आत्मा क्यों ना हो, वो आत्मा भी जय नहीं पाएगा। एक बार एलोहिम को आने दो, क्योंकि आप नाज़िर है, उस मार्ग को चुने हो। आया, बातें किया परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको देखिए, इतना बड़ा रहस्य बता रहा है। हाँ, परंतु उसने मुझसे कहा, ओ हालेलुया, सुन सुन, तू गर्भवती होगी। आमीन। मैं अपने लोकल लैंग्वेज में कहूं, प्रेज़ द लॉर्ड। सुन, मंदक कर क्या बोलते हैं, मंदारी। लेडीज को क्या बोलते हैं, बेवड़ी, ठीक है। सुन बेवड़ी, तू पी के जो इस अवस्था में पड़ी है, सुन, तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। वाह, सुन, जो संसार की नशा तुझे खा गया है, तू परमेश्वर को छोड़ दी है या परमेश्वर से दूर जा रही है, और परमेश्वर से ज्यादा तू सब चीज को पहला स्थान दे रही है। सुन, आज अब परमेश्वर नीचे आया है, अब वो चैलेंज कर रहा है। अब सुन, तेरे अंदर सद्गुण आएंगे, तू परिपक्व होगी, तू पुत्र को जन्म देगी, और तेरे अंदर नाज़िर आएगा। आमीन। सुन, यहोवा कहता है, सुन, ये यहोवा का मार्ग है। सुन, ये यहोवा लेके आएगा इस सामर्थ को, यहोवा परिवार को लौटाएगा, यहोवा तुम्हारे पतियों को लौटाएगा, यहोवा तुम्हारे बच्चों को एक घुटने टेकने देगा, यहोवा तुम्हारे चर्च के जवानों को लेके आएगा, यहोवा तुम्हारे बुजुर्गों को दान वरदान से भर देगा, यहोवा इस कलीसिया का पिलारी को लौटाएगा, यहोवा जवान लड़कियों को पवित्र बनाएगा, यहोवा जवान लड़कों को पवित्र बनाएगा, और यहोवा आज भी यहाँ पे आएगा और इस कलीसिया को सामर्थ देगा। क्या विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कह सकते हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स है आज, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है आज। ओ हालेलुया, कितने अच्छे ढंग से आप परमेश्वर को जवाब दे रहे हैं, उसका रिप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके अंदर व्याकुलता है उसके समान होने के लिए, आपके अंदर व्याकुलता है परमेश्वर के तुल्य होने के लिए, आपके अंदर इच्छा है, डिजायर है कि परमेश्वर में तेरे समान हो जाओ, और तुझसे बढ़कर मेरे लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए। प्रभु, मैं उठूं तो तुझे देखूं, मैं सोऊं तो तेरा दर्शन देखूं, मैं चलूं तो तू मुझसे बातें कर, मैं बैठ जाऊं तो तू मुझे शांति दे, या मैं गिर जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ के उठा ले, या मैं बीमार पड़ जाऊं प्रभु तो मुझे चंगाई दे। मेरा हर कदम पर केवल तू होना चाहिए, केवल तू होना चाहिए प्रभु, और मेरे लाइफ में कोई नहीं चाहिए पिता। ये बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि आने वाला आएगा, देर ना करेगा, और तुम मेरा परमिशन है कि कितनी परीक्षा में रहे और विश्वास से जीवित पाया जाएगा, तो मेरे साथ यहाँ से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन ऐसा लग रहा है इस घर के अंदर आग उतर के आया है? ओह, कह सकते हैं प्रेज़ गॉड, आमेन, हालेलुया। सुन, बैठ सकते हैं सिस्टर, सुन, तू गर्भवती होगी। आमेन। सुन, ये परमेश्वर का आइडिया है। एलिया सिस्टर, सुन, तेरे अंदर जीवन आने वाला है, आमेन, सद्गुण आने वाला है। परमेश्वर का नाज़ीर इस बॉडी के अंदर आएगा, इसी शरीर के अंदर, जिस शरीर को शैतान छलनी बनाना चाह रहा है ना, इसी शरीर के अंदर परमेश्वर का नाज़ीर का जन्म होगा, परमेश्वर का सद्गुण का जन्म होगा। ये परमेश्वर का मार्ग है। परमेश्वर तुम्हें ढूंढ निकाला है, गांव में, कस्बों में, कस्तियों में, शहरों में, कहीं भी तुम छिपे हुए थे, यह परमेश्वर का कॉलिंग तुम्हें उस भीड़ से निकाल के लाया है, हजारों आवाज के बीच में से बुलाया है। तो मेरे बच्चों का भी चिंता नहीं करना, जो तुम्हें निकाल के लाया है या पापी अवस्था में तुम्हें बदनामों की कीम में नहीं देगा। जो तुम्हारा परिवार को बुलाया, जो तुम्हें जवानी में बुलाया है, हालेलुया, वो परमेश्वर ऐसे रहने नहीं देगा। वो परमेश्वर एक दिन सामन से भर देगा, ये दुनिया देखेगा मेरे नाज़ीर आज भी धरती पे है। उसे बांध दिया जाए
जाए, चाहे उसकी आंख फोड़ा जाए, चाहे उसको बहुत टॉर्चर किया जाए, उसको वो कहेगा बस प्रभु, बहुत हो गया प्रभु, मैं गिर गया प्रभु, बस एक बार और मुझे शांति, मैंने जो किया प्रभु बस बहुत हो गया प्रभु, बहुत हो गया प्रभु, मैं क्या कर दिया प्रभु, मेरे आंखों को शुद्ध कर दिया प्रभु, मेरे शरीर को गिरा दिया प्रभु, मेरे बालों को काटने दिया प्रभु, मेरे पेशेंस और धीरज को मैं किसी के सामने मेरा बल को दे दिया प्रभु कुछ समय के लिए, लेकिन बस प्रभु बस एक बार और मैं तेरा नाज़ीर हूँ, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। क्या बच्चों जवानों क्या ये प्रार्थना है? यही प्रार्थना है बहनों, हालेलुया। संसार के आगे हम अपने आप को खत्म कर दिए थे, पारिवारिक जीवन का चिंता में, बच्चे पालने का टेंशन में, पत्नियों को बच्चों को कमा खिलाने का चिंता में, या जवान बच्चे जवानी का अभिलाषा में, या एक अच्छी पत्नी घर गृहस्थी संभालना कुछ काम नहीं है सोच के और प्रार्थना लाइफ और मसीह लाइफ को भूल गई होगी। एक पति बच्चे संभालना करके रात और दिन मसाकत करके परमेश्वर की सन्निधि से दूर जा रहा है और सोचता है कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरा ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं मेरे भाई बहनों, एक बार घुटने में जाओ, एक बार प्रार्थना करो, ये सारा परिस्थितियों के ऊपर कोई है जो आपको नाज़ीर बनाना चाहता है। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को? माय गॉड, कहता है तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को जन्म देगी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, और तेरा एक बेटा होगा, तेरा एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाख मत दो हाँ, और न किसी भांति की मदिरा पीना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यह लिखा हुआ है तुझे एक बेटा होने जा रहा है। ब्रदर ब्लूए कोंगो मीटिंग में जब उन्होंने प्रचार किया, उनका प्रचार का शीर्षक था कि ये मेरा मार्ग है जिसे तुमने चुना। आमीन। ये ब्रदर ब्लेड ने प्रचार किया। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। उस मैसेज को प्रचार करते समय ब्रदर ब्लेड ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो शब्द था अब दुल्हन मनुष्य बालक को लेके आए। आमीन। बाइबल ने क्या कहा जो सुना है, अब दुल्हन मसीह बालक मनुष्य पुत्र को या मनुष्य बालक को लेके आए। समझ रहे हैं ना? रविवार को हमने सुना ये मेरा मार्ग है इसे तुमने चुना है, लेकिन अब कॉन्गो मीटिंग के बाद उन्होंने कहा मनुष्य बालक को लेके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं क्यों मीटिंग के बाद ये शब्द को ला रहा हूं, जो मनुष्य बालक आने वाला है और मनुष्य बालक का नाम नाज़ीर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हे कलीसिया, तुमने एक अच्छा मार्ग चुना है, यह परमेश्वर का मार्ग है, लेकिन तुम में जो आने वाला इस देह के द्वारा तो मनुष्य बालक, उस बालक का नाम नाज़ीर होगा, जो परमेश्वर के लिए ठहराया गया होगा। अब इस पीढ़ी में जो नाज़ीर होने वाला है, अब इस पीढ़ी में जो नाज़ीर बनने वाला है, इसे कोई शैतान खिला नहीं सकेगा। क्या समझ पा रहे हैं कि ब्रदर ब्लेड का शब्द है कि मनुष्य बालक आने जा रहा है, लेकिन मैं उस मनुष्य बालक का नाम दे रहा नाज़ीर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सुना मेरे अंदर कनेक्शन आ गया, और आज मैंने नाज़ीर से ही कहा था तो नाज़ीर ने मेरे ऊपर डाल दिया, मैंने कहा आज नाज़ीर को ही लेके आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पा रहे नाज़ीर? आमीन, हालेलुया। उसका नाम क्या रखना? नाज़ीर रखना। और जब वो बालक तेरे अंदर जो अब जन्म लेने वाला है, जन्म अब जैसे कि मार्टिन ने कहा आई एम होली स्पिरिट, मेरे अंदर सद्गुण का जन्म है। आमीन। मैं जीवित आवाज हूं, मैं सद्गुण हूं, लेकिन अब जो तुम में जन्म लेगा केवल मार्टिन के अंदर नहीं, हर एक जवान बच्चों के अंदर, हर एक बुजुर्ग भाई बहनों के अंदर अब जो जन्म लेने वाला है वो नाज़ीर होगा। और आज जो जन्म लेने वाला है उसके विषय में यह भविष्यवाणी है कॉन्गो मीटिंग के बाद कि ये अब जन्म से लेके मृत्यु तक का नाज़ीर रहेगा। ये जो जन्म होने जा रहा है, ये जन्म से मर तक, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक का यह परमेश्वर के लिए नाज़ीर होगा। ये परमेश्वर के लिए अलग किया गया पात्र होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? कैसे परमेश्वर आपको इस अंत के समय में चुन के रख दिया, आपको परमेश्वर लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। ये बात ही मेरा हृदय को आनंदित कर दिया। आमीन। तो और ज्यादा इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा, लेकिन
यही बात कहना चाहता हूं मैं कि जब ये 7वें पद को मैं पढ़ा, मेरा प्राण तृप्त हो गया था। लेकिन इसके बीच का बात तो मैंने आपको पढ़ दिया था, बहुत बार चर्च में भी बताया है कि कैसे दूतों से मुलाकात किया। लेकिन उसने कहा, हे मेरी बेटी, तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को लेके आएगी, जो बालक अब तुझ में जन्म लेने वाला है और बालक नाजीर होगा, मर्द जीवन से लेकर मृत्यु तक का, और मेरे लिए समर्पित होगा। लेकिन एक काम मेरा करना बस, और नाजीर को जीवित रखना है तुझे, उस नाजीर को दृश्य में लाना है तुझे। एक ही काम कर, क्या ना करना, कभी भी दाख मधु मत पीना, हाथ तक नहीं लगाना। पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, इसलिए अपना तू दाख मधु। इसलिए अब तो तू देखो, परमेश्वर एक मौका देता है, मौका। कोई बात नहीं वो किस अवस्था में थी, सही है, कोई बात नहीं वो किस कंडीशन में थी, हो उसका लाइफ स्टाइल कैसा था, उसका जीवनी कैसा था, उसने कैसा जीवन जिया आज तक, उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन परमेश्वर कहता है एक मौका मैं देता हूं, और मौका क्या दिया, हे मेरी बेटी, तेरे अंदर जीवन आने वाला है, हे मेरी बेटा, वो मनुष्य बालक को तू लेके आने वाला है, तू नाज़ीर होने वाला है, अब तुझे परमेश्वर के लिए समर्पित होने वाला है। बस एक काम करना जो मैं कहूंगा, तब तू हमेशा के लिए नाज़ीर रहेगी, या नाज़ीर को लेके आएगी। वो काम यह है कि तू आज से ना इंस्टाग्राम और ना फेसबुक ना कोई सोशल मीडिया में इंटरेस्ट लेना। घूम फिर के पास्टर इंटरनेट के अंदर जाता है, क्या करेंगे, 5G का जमाना है, बहुत स्पीड आ जाता है। इधर मसीह को भी पाना चाहते हो, और दाख मधु का मजा, इंटरनेट का मजा, फेसबुक का मजा, 10 टाइप के लोग, 10 दिशा, 10 शहर से, 10 कंट्री से, और 100 कंट्रियों से आएंगे। कोई भूरा बाल, कोई काला बाल, कोई सिल्की बाल, कोई गोरा, कोई काला, उसमें इतना नशा उनको देख के स्क्रॉल करने में, वाह। या पर्सनल कोई अच्छा आकर्षित हो गए, उसके साथ टक 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 चैटिंग, जानना पहचान तू मेरा मेहमान, ओ किधर के हम किधर के, परवाह नहीं। और कभी कभी तो ऐसी दोस्ती हो जाता है कि ऑटोमेटिकली हम सोचते हैं यही नशा हमारे लिए सबसे बेस्ट नशा है। नाज़ीर होना चाहते हो, एक काम करो, ये सोशल मीडिया से दूर रहो। नाज़ीर बनना चाहते हो, इस सारा व्यवसाय से दूर रहो, कैप्सूल से दूर रहो, ओटीटी से दूर रहो। नाज़ीर बनना चाहते हो, नेटफ्लिक्स से दूर रहो। नाज़ीर बनना चाहते हो, घर का डिश से निकाल के फेंको। नाज़ीर बनना चाहते हो, परमेश्वर को समय दो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, फास्टिंग करो। नाज़ीर बनना चाहते हो तो संसार में नहीं, परमेश्वर में विश्वास करो, या परमेश्वर के साथ सहभागिता करो। बस एक काम करना, किसी सोशल मीडिया से दूर हो जा। कोई बात नहीं, कीपैड चलाओ, कोई बात नहीं, मोबाइल भी मत चलाओ, बिना मोबाइल का भी आप जी सकते हो दुनिया में। लेकिन जो चीज तुम्हें अट्रैक्शन कर रहा है, खींच रहा है, बार बार अपना उंगली को क्या ना करो, उसमें मत डालो। उसको भी कहा तू नाज़ीर को लेके आएगी, तेरे जगह कोई नहीं आएगा। तेरे जगह मैं शिपोरा को नहीं बुलाऊंगा, तेरे जगह में और कोई मिल्का को नहीं बुलाऊंगा, ना तेरे जगह में मैं हाजिरा को नहीं बुलाऊंगा। हे मानो की बीवी, मैं तुझे ही बुलाऊंगा, मैं तुझे ही चुना हूं, और तू ही नाज़ीर को लाएगा, और तेरे द्वारा ही परमेश्वर काम करेगा। आने वाला पीढ़ी में कोई तो प्रचारक, कोई तो पास्टर, कोई तो डीकन, कोई तो सेवक, कोई तो संगठन, कोई तो बैंक किसान होगी, लेकिन तू ही होंगे, तुम्हारे कोई नहीं लेगा। लेकिन बस मेरा यही आज्ञा मानो कि सोशल मीडिया से दूर रहो। देखो परमेश्वर को तुम्हारे चर्च में उतरते देखोगे, देखो नाज़ीर नीचे आएगा और पुलिस की पर जय पाएगा, सारी आत्माओं को जय दिलाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। यदि परमेश्वर एक कड़ा बात करता है तो परमेश्वर आग से भस्म करने के लिए नहीं आया है, परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर का बात हो सकता है चोट पहुंचाएगा, लेकिन वो परमेश्वर प्रेम करता है। माता पिता आप समझ पा रहे हैं, ये परमेश्वर का बुलाहट जो आपका परिवार को बुलाया है। जहाँ अपने पति को बुला के ला, जहाँ अपनी पत्नी को बुला, जहाँ तेरे जवान बच्चे जो भटक रहे, एक बार बोल यहोवा आया, उससे सुन क्या बातें करता है। अब देख सकते हैं, एक पागल मंदक्कड़ गिरी हुई औरत दौड़ दौड़ के घर जा रही है,
और जाके कहती है, श्रीमान मानो, श्रीमान पति जी, प्रेज़ द लॉर्ड, सही है। श्रीमान पति जी, 1 मिनट मेरे साथ चलिए, आज मीटिंग चुक ना करो, आज मीटिंग चुक ना करो। बहुत कमाए, बहुत खाए, बहुत टेंशन में जिए, बहुत बीमारी का चिंता करके हम सब कुछ छोड़ दिए, परमेश्वर की सेवा छोड़ के जीने खाने में लगे, बाल बच्चे का चिंता में लगे। मेरा पति, श्रीमान पति जी, एक बार चर्च चाहिए, एक बार चर्च चाहिए। आइए, कोई तो है आज हमसे बातें कर रहा है, कोई तो हमारी लाइफ को बदलने जा रहा है, कोई तो हमारे परिवार को परमेश्वर से जोड़ने जा रहा है, कोई हमारे परिवार में शांति देगा। क्या मतलब ऐसा ईसाई बने रहने का जिस ईसाई से परमेश्वर बात ना करे? क्या मतलब ऐसा मसीह बने रहने का जिस मसीह से परमेश्वर बात ना करे? उससे अच्छा मैं गूंगा या बहरा ठीक हूँ, या मैं हिंदू या कोई मुसलमान ठीक हूँ। यदि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर को आना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा। ये चैलेंज को लो। हाँ, एक बार आप कह सकते, हालेलुया। क्या बच्चे समझ रहे हैं ना? रे मेरा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। वो औरत दौड़ती गई, उसकी बुरी अवस्था से होश खुल गया उसको। अब तुरंत क्या कर दी? सारे अकाउंट को क्या कर दी हो? डिलीट, ब्लॉक, सब कुछ कर दी, जो जो होता है। और दौड़ के गई और जाके कहती है, श्रीमान मुझे इस परमेश्वर मुलाकात किया, आज मेरे को चर्च में बुधवार मीटिंग में प्रभु बात किया। सही बातें हो, किधर है कि नहीं? सही है, परमेश्वर बातें किया, आज मुझे परमेश्वर बातें किया। उसका पति कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? चल एक बार चल मेरे साथ, तू भी देख लेगा, तू भी जान जाएगा कि यहोवा अब नीचे उतर आया है। आप परमेश्वर यहोवा अपने कदम को धरती पे और एक कदम समुद्र में रखा और कहता है, आप देर नहीं होगा। किस चीज का देर नहीं होगा? जो मेरे बच्चों के अंदर में नासिर को लाने वाला हो, वो दिन अब आ गया है। अब वो समय नहीं रहेगा, अब मेरे बच्चे रोके नहीं रहेंगे, अब तुम्हारा नाम धराई नहीं होगा, अब तुम ईसाई मात्र नाम धारी करोगे नहीं, अब तुम्हारे अंदर सामर्थ आएगा, पहला बेटा एक साथ आएगा और कल से सामर्थ से भर जाएगी। तुम्हारे बच्चे दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बाल सपा देखेंगे, तुम्हारे जवान फुसलानियां करेंगे, इसे लौटाए जाना होगा। हर जगह आएगा, हर जगह सामर्थ आएगा, हर जगह एलोहिम आएगा, हर जगह गवाही देंगे आने वाला रविवार में कि मैंने परमेश्वर से बात किया। क्या तैयार हो गवाही देने के लिए? रविवार को शाम को जवानों का गवाही सभा रखा गया है। परमेश्वर बात किया, ये बात आप बोलने जा रहे हो। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जल्दी करने जा रहा हूं, 10 मिनट मेरे को और दो। आमीन, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहती, चल एक बार आके देख। आ तो जो परमेश्वर मुझसे बातें किया, अब तुझे भी बातें करेगा। सही है बहन? क्या प्रभु बात कर रहा है? कभी मेरे को मत देखो यहोवा है यहाँ। अगली सभा में आप अपने परिवार को लेके आओगे, आसपास के लोगों को बोलोगे कि देखो परमेश्वर यहाँ पे आया है। वो स्त्री ऐसे ढंग से बताई, उसका पति उसका नशा या पीने का बात को देख के ठट्टा नहीं किया, क्योंकि जानता था पीने के बाद इसका हरकत कैसा होता है। लेकिन आज जब ये बात कर रही है, ये तो बदल गई है। आमीन भाई, अच्छे, हालेलुया। ये तो बदल गई है, ये तो सेवनशील पढ़ रही है, ये तो इंस्टाग्राम को छोड़ चुका है, ये तो रातों दिन वचन पढ़ रहा है, ये तो प्रार्थना का जीवन जी रहा है। देखो इनके अंदर फास्टिंग जीवन आ गया है। ये तो पहले जैसे नहीं रहे। कोई तो है जो इन्हें टकराया है, कोई तो आवाज है जिनको छू लिया है और ये आवाज के पीछे चल रहे हैं। ये परमेश्वर का मार्ग है। हो सकता है जमाने में बहुत सारे दबाव आएंगे इस मार्ग में चलने नहीं देने के लिए, और तुम्हारा माइंड बैटल होगा और तुम्हें साइड करके खिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये परमेश्वर का मार्ग है, इसमें बने रहना। आप कह सकते हैं, उसका पति जब उसके साथ गया, उससे मुलाकात किया, परमेश्वर से बातें किया, परमेश्वर से बोलता है, हे प्रभु मेरा पत्नी ऐसा ऐसा बोली, क्या सच है? प्रभु आके कहता है, यह सच है। अब उसके अकेला से नहीं, उसका पति से भी बात कर रहा है। ओ हालेलुया। मैं जो कहानी बता रहा हूं मन में बैठ रहा है ना,
आमीन, सही है? समझ रहे हैं क्या बोला मैं? स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के बीच में आया और अपने चुने हुए नाजीर को ढूंढने आया, उससे बात करने आया, वो अपना जीवन को उसको देने आया, अपने सदगुण को। सही है? आया ना? एक कहानी मैंने पढ़ा, बताया अभी, लेकिन एक कहानी नहीं रहना चाहिए। अब एक कहानी आज फिर से किसी को बात करना चाहिए। आज कोई तो नाजिर होना चाहिए जिससे ये बात करे, वो परमेश्वर आए और बोले कि वो तू है, 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 मैं तुझसे मिलने आया हूं, तू मेरा नाजिर है, तू मेरे माँ को चुना है, मेरा मार्ग है और तेरे बहुत बड़ा पुरस्कार है। अब केवल उस स्त्री से नहीं, अब उसका पति से भी बात कर रहा है। तो केवल उस जमाने में नहीं, आज भी परमेश्वर बात करता है, वो आता है ढूंढने। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ रहे हैं? लेकिन मैं इसको खत्म करना चाहता हूं क्योंकि समय रात्रि मीटिंग है, इसलिए इसका आखिरी में जो लिखा है उसे थोड़ा पढ़ देंगे, जो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे दोनों पति पत्नी के अंदर जब परमेश्वर से बात किए तो थोड़ी देर के लिए एक डाउट आया उनके अंदर, और वो डाउट क्या था यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखिए, ठीक है, यहां पे आप पढ़िए 21 से पढ़िए। परंतु यहोवा का दूत ने मानो और उसकी पत्नी को और मानो की पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। इतना अच्छा बातें किया, उसके बाद दोनों को दर्शन नहीं दिया। हाँ, तब मानो ने जान गया, वो पुरुष जान गया कि यह यहोवा का दूत, ये कोई और नहीं था, ये यहोवा का भेजा हुआ दूत था। एंजल ऑफ द लॉर्ड है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये यहोवा का दूत है। ये पहले आया मिखाइल के रूप में, दोबारा आया जिब्राइल के रूप में। जब ये दो मिनिस्ट्री को पूरा किया तब कहते हैं अब फिर नहीं होगा, अब नाजिर आएगा। और जब नाजिर आने का भविष्यवाणी कर दिया, अब वो दूत चला गया, क्योंकि अब कौन आने वाला था? ये जीता जागता चलता फिरता नाजिर, परमेश्वर का मूरत, चलता फिरता बोलता चलता, अब वो नाजिर आने वाला था। अब ये दूत क्या किया? अपनी सेवकाई को क्या कर दिए? पूरा कर दिए। समझ रहे हैं मैं किधर जा रहा हूं? सबर को पूरा कर दिए दोनों दूत मिलके, और हैंडशेक किया और बोला कि हमारा ड्यूटी हो गया। अब मानो और उसकी पत्नी को दूत मुलाकात नहीं करता है, क्योंकि दूत जानता था अब मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अब स्वयं एक जीवित पत्नी बनेंगी, स्वयं पवित्र आत्मा बनेंगे, अब ये नाजिर बनेंगे। तो सुनो क्या कहता है। उस समय भी थोड़ा सा एक डाउट आ गया। पढ़िए। परंतु यहोवा के दूत ने मानो और उसकी पत्नी को कभी दर्शन, यहोवा का दूत मानो और उसकी पत्नी को जब दोबारा दर्शन नहीं दिया, तब मानो ने जान लिया तब मानो ने जान लिया वो यहोवा का दूत था। तो वो यहोवा का दूत था। तब मानो ने अपनी पत्नी से कहा, तब मानो जिसे परमेश्वर मुलाकात किया है, परमेश्वर बात भी किया है, वो मानो उस पत्नी से बातें कर रहा है। हम निश्चय मर जाएंगे। वो बोलता है, हे नारी, हे मेरी पत्नी, बड़ा मुश्किल है, अब हम क्या होने जा रहे हैं? अब हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा। नहीं, अब मेरे को मुश्किल हो गया, अब हम शायद जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को देखे, और परमेश्वर को देख के कोई ने क्या नहीं रह सकता है? जिंदा नहीं रह सकता है। अब मैं मरने जा रहा हूं। उसका पति के अंदर इतना डाउट और डर समाने लगा। सही है? लेकिन जो एक पियक्कड़ औरत थी, जिसका लाइफ बदल गया, जिसके अंदर नाजिर आ रहा था, बहुत ही शांत माइंड से सोच रही उस समय, जब डाउट आ रहा है, नहीं, हम कहां जी पाएंगे, कहां चल पाएंगे, इतना बड़ा संसार में, इस जमाने में कैसे हम बने रह पाएंगे, कैसे पवित्र होंगे, कैसे पारिवारिक ये सारी बातें दूर होगा और प्रभु को हम पहला स्थान देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि चारों ओर का झमेला है, हमें गिराने के लिए आ रहा है। नहीं, हो सकता है परमेश्वर हमें बातें जरूर कर रहा है, लेकिन हम क्या नहीं रह पाएंगे? ऐसा जीवित नहीं रह पाएंगे जो पूरी रीति से क्या हो, 100% धर्मी बन के, मसीह बन के, पवित्र बन के, या परमेश्वर का पहला स्थान देके। डाउट, माइंड बैटल। उसकी फिर नीचे देखिए क्या लिखा है। तब मानो ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया। सही है? उसकी पत्नी ने उससे कहा, उसकी पत्नी ने कहा, यदि यहोवा हमें मार डाले। मेरे भाई, कितनी शांत माइंड से उसने जवाब दिया, क्योंकि पहला दर्शन परमेश्वर किसे दिया था? उसकी वाइफ को।
पुत्र जनने का प्रतिज्ञा किसको किया था? उसकी वाइफ को। ये हाई कॉलिंग किसको हुआ था? उस बहन को जो बहन नाजिर को लाने वाली थी। और ये स्त्रीलिंग हमेशा किसको दर्शाता है? यीशु मसीह की सिद्ध कलीसिया को, जहां पुरुष स्त्री पाए जाते हैं। यदि परमेश्वर तुम्हें कॉलिंग किया, बात किया है, किसी के बातों में मत आना डाउट बाते कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसने कहा मेरे पति यदि ऐसा होता, यदि वो मारने का सोचता, मेरा अवस्था को देख के पहले ही मार देता जैसा मैं था। आमीन। लेकिन वो मारा नहीं, मुझे मौका दिया। यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता था तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्य बलि ग्रहण कभी स्वीकार नहीं करता। मेरी प्रार्थना को जो मैं रात और दिन प्रार्थना किया करता था, फास्टिंग किया करता था, इसे स्वीकार नहीं करता। और ना वो हमें ऐसी बात, और ना ही मुझसे अब स्पेशल अकेले बातें करता एक जीवन को लाने के लिए या नाजिर को लाने के लिए। और ना वो इस समय हमें ऐसी बातें, और ना ही इस समय मुझे इतना सामर्थ्य देने के लिए आज दीपक के घर में आता। समझ रहे हो? मारना होता वही मार देता जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन मारा नहीं, बचाया, लाया, बातें किया, बोला तू नाजीर होगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों कर मुझे मारेगा? क्यों कर ऐसे भेद भरी बातें बताएगा? उसकी पत्नी उसे ढांढस दे रही है, हिम्मत मत हारो। या वो बहन बता रही है, हिम्मत मत हारना। ये परमेश्वर कह रहा है। मारना होता तो कब का हमें मार देता और क्या करता, हमें इस बात को नहीं कहता। और ना वो इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। हाँ, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब वो स्त्री को एक बेटा हो गया, क्योंकि विश्वास में पली थी। यह अद्भुत नजारा दर्शन है। आमीन। आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बस एक कोट पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही कोट को पढ़ दूंगा, टाइम ज्यादा ना लेके। एक कोट, हाँ, परमेश्वर की इच्छा। देखिए, पढ़ दीजिए कि परमेश्वर की इच्छा। इस कोट को पढ़िए। ईमानदार बने। भाई ब्रनम का एक कोट है, ठीक है। जब दूत आता है, बातें करता है, तो लिखा यहाँ पे, ईमानदार बने रहो, सत्यनिष्ठ बने, सत्यनिष्ठ हमेशा बने रहो, आकर उससे भाई के जैसे आमने सामने बातें करें। आओ और परमेश्वर से आमने सामने भाई के जैसा बात करो, जैसे मानो की पत्नी ने किया। ईमानदार बनो, सत्यनिष्ठ बने रहो। जब परमेश्वर के पास आते हो तो लाई चना खाने मत आओ, परमेश्वर से आमने सामने बातें करने आओ। सही है? जब भी चर्च जाओ, चाहे कन्वेंशन जाओ, चाहे कितनी बड़ा मीटिंग जाओ, किसी मैनेजर का मत बनो, मनुष्य को देखने मत जाओ, अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने मत जाओ, अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने मत जाओ, अपने लिए किसी के साथ डेटिंग करने मत जाओ, किसी के साथ चैटिंग करने मत जाओ। आपका निगाह, आपका नजर केवल उस पंडाल के अंदर जो दूर खड़ा है, जो जेंटलमैन है, उससे मुलाकात करो। क्योंकि 20 सितंबर 2024 को 50वां जो गोल्डन जुबली था, जो 50वां एनिवर्सरी था, वहां पे एक जेंटलमैन को लाया गया है। जो आने वाले तंबू में वो जेंटलमैन आने जा रहा है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि दूत ने इस 50वां सालगिरह में क्या किया। एक तंबू को लेके आया और उस तंबू के अंदर एक जेंटलमैन को लाया। सर मार्टिन का स्टेटस आपने देखा होगा, उसने लिखा था काइंड जेंटलमैन। समझ में नहीं आया होगा लोगों को, यह दूत का इजाजत था ताकि उस काइंड जेंटलमैन को 50वीं जुबली में क्या किया जाए, प्रेस किया जाए, या दृश्य में लाया जाए। और काइंड जेंटलमैन कौन था? वो नाज़ीर था। वो दृश्य में कहां पे आ रहा है? तंबू के अंदर। आमीन। और वो तंबू कॉन्गो के बाद, टिम स्मिथ कहता है, कॉन्गो के बाद हो सकता है डीपी पे मोहर लगाने इंडिया में आ रहा है। तो इंडिया में ही तंबू ठहराया जा रहा है, और इंडिया में ही नाज़ीर आ रहा है, और इंडिया में वो काइंड जेंटलमैन आ रहा है।
समझ रहे हैं जवान बच्चों? इसलिए जगदलपुर की कलीसिया को सेटिंग किया जा रहा है कि उस काइन जेंटलमैन को छोड़ के तुम्हारे सामने कोई दूसरा मनुष्य नहीं होना चाहिए। ना स्त्री, ना पुरुष, ना जवान, ना लड़की, ना लड़का, ना अभिलाषा, ना कोई सेटिंग, इंस्टाग्राम, कोई नहीं। जब तुम जाओ कन्वेंशन में, तुम्हारा नजर उस पंडाल के अंदर रहे। जब काइन जेंटलमैन आएगा और तुमसे बातें करेगा और तुम्हें दिव्य प्रेम से मोहर लगाएगा। ये संदेश मैं उस मीटिंग के लिए आपको मोहर लगा रहा हूं। तैयार करो ये संदेश में। ये नाज़ीर का संदेश है, परमेश्वर के नाज़ीर जो उस मिट्टी में जाने वाला है और दूध से मुलाकात करने वाला है, तीसरा खिंचाव से जुड़ने वाला है। आप में से कोई तो होगा जो तीसरा खिंचाव से जुड़ने वाला है। तो ये 50 साल पूरा हो गया और 10 समय आने वाला है और जेंटलमैन आएगा, उसका मुंह खुला होगा और 5 साल टेलिया को और निगाह को इसे लोग कैसा आते परवाह नहीं, लेकिन मेरी कलीसिया पवित्र होना चाहिए। मेरी कलीसिया तंबू में होना चाहिए। मेरे कलीसिया बाहर किसी लड़के के साथ घूमने नहीं चाहिए। मेरे कलीसिया के कोई जवान लड़का किसी लड़के के साथ फोन नंबर मांगने के लिए एक कुत्ता के पीछे कुतिया के पीछे कुत्ता के समान नहीं घूमना चाहिए। ये कुत्ता स्पिरिट है जो उल्टी कर तो दिया फिर से चाटने को जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आना चाहिए। कोई गंदी आत्मा काम नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर का पवित्र तंबू होने जा रहा है। 50वें वर्ष का जब मैं जंगल में आने जा रहा हूं तो यहोवा यहाँ पे है तो तुम्हें बदल सकता है। चलो ना तो चलन ना तो हिलाने का ताकत है। भाई आप नरक को हिलाने जा रहे हो, आप नरक को हिलाने जा रहे हो। आप बच्चों आप नरक को हिला दोगे। परमेश्वर काम अब करने जा रहा है इस मीटिंग में। इसलिए जगदलपुर को 15 दिन से क्यों सेटिंग किया जा रहा है? ताकि आप मजबूत हो जाए और आत्माओं को लड़ने का ताकत आपके अंदर है। आप कोई भी आके देखे ये जगदलपुर नहीं है, ये जगदलपुर मसीह का स्थान बन गया। नाज़ीर भरे बड़े हैं तो किसी स्त्री को बोल नहीं देंगे, ना अपना शत्रु को कटने नहीं देंगे। ये और नाज़ीर है यार जिन्होंने वादा किया 15 दिन पर। बस एक बार प्रभु सुबह मार्टिन, एक और भाई मार्टिन ने दिया है। अब बैठ सकते। मेरे पास मार्टिन भी है, मेरे पास नाज़ीर भी है। इस बड़ा बैठ सकते हैं। हो ईमानदार बने रहो, सत्यनिष्ठ बने रहो, आकर उससे एक भाई के आओ और उससे एक भाई के जैसा मिलो। आमीन। आप परमेश्वर से मुलाकात करो, भाई के जैसा मिलो। और तुमसे मिलने आ रहा है काइन जेंटलमैन आएगा, नबी चला जाएगा, प्रेरित चला जाएगा, लोग चले जाएंगे, मिनिस्ट्री चला जाएगा। लेकिन याद रखना उस तंबू के अंदर या लोकल चर्चों के अंदर, लोकल मीटिंग के अंदर तुम ऐसे ही बैठने मत आओ। वहां पे कोई है जो तुम्हारा भाई बनना चाहता है, कोई है जो तुम्हारा समझ, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ताकत बनना चाहता है, कोई तो है जो तुम्हारे बदलने के लिए तुम्हें सामर्थ्य देना चाहता है। जब भी तुम आओ यहाँ पे उस विश्वास के साथ आओ कि वो हमसे भाई की जैसा मुलाकात करेगा, हमसे बातें करेगा। ये तो तुम्हारा चर्च आना, ये अनुभव यदि नहीं है उसका उपस्थिति में आना, तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जल्दी ये कोट पढ़ दीजिए, भाई के जैसा मुलाकात करो। वहां पर प्रकट कर देगा। यस, वो आपको बता देगा। वो आपको बता देगा। अपने प्राण को चीर कर बाहर निकाल लो और वहां उसे अर्पित कर दो और कहो। सही है। जब तुम आते हो तुम्हारा नजर उस जेंटलमैन की तरफ होना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। भाई ब्रनम पुलपिट से प्रचार कर रहे थे। भाई पंडाल के अंदर सभा चल रहा था और जब प्रचार कर रहे थे, सडनली भाई ब्रनम पवित्र आत्मा से भर के प्रचार कर ही रहे हैं। सडनली भाई ब्रनम इतना बड़ा प्रॉफिट थोड़ी देर के लिए विचलित हो गए और जब विचलित हुए तो प्रभु ने उसे एक विजन दिखाया और दर्शन में दिखाया कि पंडाल में बैठा हुआ सभी व्यक्ति पवित्र नहीं है। उनमें से कोई है जो दुष्ट आत्मा से भी ग्रसित होकर कन्वेंशन या मीटिंग अटेंड करने आए हैं
और जब जो दूत नबी को इशारा कर रहा है कि तेरे पंडाल के अंदर ये स्पिरिट में भी लोग आए हैं, तो वो भाई ब्रनम कहते हैं मैं कैसे जानूं? उसी घड़ी एक व्यक्ति ने फोटो खींचा, और फोटो जैसा खींचा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था उसका पीछे छांव खड़ा हो गया। सही है ब्रदर? ये तस्वीर लौदीकिया कलीसिया काल में है। एक अंधकार सभा में लोग आए हैं, एक ऐसी कलीसिया बैठी है जिस कलीसिया के अंदर अंधकार, पाप, बुराई सब है, लेकिन कन्वेंशन अटेंड करने में मजा है उसको। तब दूत ने नबी को कहता है कि देख, ये वो जगह है जो लोग केवल मीटिंग नहीं बहुत कुछ करने आते हैं। उनका मकसद होता है मीटिंग जाना, लेकिन ये केवल मीटिंग नहीं रहता है। वहां पे बहुत सारी स्पिरिटें काम करती है, लेकिन वहां पे कुछ एक थे जो पवित्र थे। इसलिए नबी कहता है जब तुम जाओ भाई के समान उससे मुलाकात करो, और जेंटलमैन से मिलो, और उसके सामने जब तुम जाओ अपने हृदय को छीन के रख दो उसके सामने। बोलो प्रभु यदि तेरा दर्शन नहीं है मेरा हड्डियां मिलना चाहिए। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा खाली हाथ, मैं तुझसे मुलाकात करने आया हूं, मुझसे तो मिलते रहा। लिखा है अपने दिल को छीन के उसके सामने रख दो, फिर आगे उसे वहां अर्पित कर दो, उसे समर्पित कर दो, और कहो प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, चाहे इसकी कीमत मेरा परिवार हो। ओ प्रभु यीशु, चाहे तेरे लिए जीने के लिए मेरा परिवार त्यागना पड़े, चाहे इसकी कीमत मेरी जिंदगी हो, चाहे मेरा जीवन को त्यागना पड़े तेरे लिए पवित्र होने के चाहे लिए, इसकी कीमत मेरी नौकरी हो सकता है मेरा जॉब, मेरा नौकरी, हाँ, या चाहे इसकी कीमत मेरी सदस्यता हो, चाहे हो सके तेरे लिए जीने के लिए, तुझे खुश करने के लिए, चाहे मेरी कलीसिया की सदस्यता का उच्च पोस्ट क्यों ना हो, चाहे इसकी कीमत वह यश प्रतिष्ठा हो सकता है चाहे इसके लिए मुझे मेरा मान सम्मान छोड़ना पड़े, जो मेरे शहर में है, जो मेरे शहर में मेरा इज्जत है उसे भी छोड़ना पड़े। मैं तो प्रभु उन कुछ लोगों के साथ ही राह पकड़ूंगा, मैं तो प्रभु केवल उन्हीं के साथ उस मार्ग में चलूंगा जिन्हें तुच्छ समझा जाता जिन्हें है, दुनिया ठुकराता है, जिन्हें लोग कहते हैं इतना धर्मी लोग हैं, इनके साथ कौन रहेगा, उन्हीं के साथ मैं पहचान दूंगा। पढ़िए, याद रखें, याद रखो, यीशु ने कहा था सकत है वो फाटक, सकरा है वो फाटक, सकरा है वो मार्ग, सके तो वो फाटक, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जो पहुंचाता जीवन है, को लेके जाएगा। और थोड़े हैं ये रास्ते में जाने वाले थोड़े हैं, जो उसे पाते हैं। हर कोई नहीं जा सकता इस रास्ते में। आनंद सब कर सकता है, लेकिन इस रास्ते में चलने के लिए जिगर चाहिए, इस रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर के प्रति कॉन्फिडेंस चाहिए, इस रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर के साथ आपका डेडिकेशन लाइफ चाहिए। देखो ये रास्ता तुम्हें कहां लेके जा रहा है, लेकिन सके तो फाटक, सकरा है वो रास्ता, हाँ, जो जीवन को जो पहुंचाता जीवन के अंदर लेके जाएगा। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उस रास्ते में चलने के लिए आज क्या करेंगे, प्रण लेंगे, आप प्रॉमिस करेंगे, परंतु चौड़ा है वो मार्ग लेकिन बहुत चौड़ा मार्ग है। जो विनाश को पहुंचाता है। कन्वेंशन जाओ, 5,000 रुपया फीस भी दे दो, कोई भी मीटिंग में जाओ, 5 जोड़ी कपड़ा सिला के जाओ, टाई कोट सूट और अच्छा ड्रेस पहन के जाओ, महंगा परफ्यूम लगा के जाओ, बहुत चौड़ा है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सब कुछ होता है। चौड़ा है वो मार्ग। झूठ बोलो, चोरी करो, पाप करो, डेटिंग करो, फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, लोगों के साथ लड़ाई करो, जाओ जैसा जियो, फिर भी गिरजा में बने रहो, वो मार्ग बहुत चौड़ा है। हर कोई उस मार्ग में जाना चाहता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है अंत में वो मार्ग कहां लेके जाने वाला है। आमीन। लेकिन समय रहते समझ जाओ बंधुओं, समय रहते ही समझ जाओ कि किधर जा रहा है रास्ता। पढ़िए, परंतु चौड़ा वो मार्ग हाँ, जो विनाश को पहुंचाता जो विनाश को पहुंचाता है। सन 1954 में, सन 1974 या 54, हाँ, सन 1954 में 10 लाख और हो जाएं। हो सकता है, भाई ब्रैनम कहता है सन 1954 में और 10 लाख बढ़ जाए। चौड़ा वो फाटक, चौड़ा वो फाटक जो विनाश को जो पहुंचाता विनाश है। को ले जाएगा। और बहुते हैं हाँ, जो उसमें प्रवेश करते बहुत हैं। लोग ऐसा सेवकाई करके जीना चाहते हैं। हाँ, और ये सच है, ये सच है मेरे भाइयों। और ये जो मेरी खातिर अपना प्राण खोएगा, लेकिन कहता है जो मेरे लिए अपने प्राण को त्याग देगा वो उसे पाएगा। वो उसे एक दिन जरूर पाएगा। फिर आगे, वो जो पिता माता भाई बहन जो कोई पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, या किसी और को या किसी और को मुझसे बढ़कर प्रेम करता है, परमेश्वर का स्थान जो दे दिया वो मेरा वो कहलाने परमेश्वर का कहलाने के लायक भी नहीं है। जो हाथ पर हाथ रखकर पीछे वो देखता जाने है, वाला तो छोड़ो रफ्तार में, उसके लायक भी नहीं है जो परमेश्वर का स्थान किसी को दे रहा है। हाँ, जो हाथ पर हाथ रखकर जो हाथ पर हाथ रख के पीछे देख रहा है, अब निकल तो गया सेवा के लिए, अब पीछे देख रहा है बार बार, क्या मालूम मैं चला पाऊंगा कि नहीं हल, और पीछे देख रहा है वो जुताई करने के योग्य नहीं। वो जुताई करने की योग्य नहीं है। फिर भाई इन दिनों में से किसी एक दिन मेरे भाई, इन्हीं किन्हीं दिनों में एक दिन
पवित्र आत्मा से अभिषेक सुसमाचार के आखिरी उपदेश प्रचार मेरे करें। भाई, इन्हीं किन्हीं दिनों में से एक दिन मेरे बहनों पवित्र आत्मा से भरा हुआ अभिषिक्त प्रचारक का प्रचार किया जाने वाला समय अब क्या होने जा रहा है? उपदेश प्रचार कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा। इन दिनों में से किसी एक दिन इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन बंदूक की आखिरी गोली चला दी जाएगी। ऐसा प्रचार करने वाला आखिरी बार बोल देगा, आखिरी बार बंदूक चला दिया जो तुम्हें चोट पहुंचाने वाला। हो सकता है आखिरी फाइनल कॉल हो आपके लिए। फिर आगे इन दिनों में से किसी एक दिन हाँ, अंतिम भजन गा दिया जाएगा। इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन ये प्रचार के बाद लोग रिपेंट कर देंगे। इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन ऐसा प्रचार सुन के लोग अंतिम आत्मा में भजन करने लगेंगे, डेडिकेशन हो जाएंगे, डेडिकेटेड हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे। इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन आखिरी प्रार्थना कर दिया एक दिन जाएगा। कोई तो होगा जो आखिरी प्रार्थना करेगा, प्रभु बहुत हो गया प्रभु, बस एक बार और अब ये जीवन तेरा है प्रभु। और एक दिन टैबरनेकल के द्वार आखिरी बार हो सकता है इसके बाद हमेशा के लिए आपके लिए ये टैबरनेकल का द्वार बंद हो जाएगा। प्रचार मंच हो सकता है इसके बाद ऐसा चिल्ला के डांट के प्रचार करने वाला प्रचार करना भी बंद कर देगा। और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना होगा। और एक दिन ऐसी अवस्था में रहोगे तो परमेश्वर के पास खड़ा हो जाना पड़ जाएगा, ताकि उसका हिसाब दे। ताकि तुम अपने जीवन काल में जो जो किए हो वो सबका परमेश्वर हिसाब मांगेगा। जो आपने आज रात सुना है, जो आज रात सुने हो इसका भी तुमसे परमेश्वर हिसाब मांगेगा। तब क्या होता है? तब क्या होता है मेरे जवान बच्चों? क्या होता है मेरे बहनों? जब वह सर्वाधिक बड़ी पुस्तक खोली जाती है, तब उसके बाद एक बहुत बड़ी किताब खोली जाती है। तब क्या होता है? तब क्या होगा? जब आज रात हिसाब लिया जाए, जब आज रात तुमको इस प्रचार के बाद तुम्हारा हिसाब किया जाएगा, तो क्या होगा? क्या होगा? ओ, जैसे कि हम गीत गाते हैं, ओ हालेलुया, जैसे हम गीत गाते हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जब वो बड़ी किताब खोली जाती जब है, वो किताब खोली जाएगी, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जिन्होंने आज से अपना मुक्तिदाता होने से इनकार कर दिया, जो आज से अपने अभिलाषा को नहीं छोड़ने के लिए, सोशल मीडिया को नहीं छोड़ने के लिए, अपने से बढ़कर प्रिय जानने वाले मूर्ति को नहीं त्यागने के लिए परमेश्वर के वचन को जो ठुकरा दिए हैं, उनके लिए आज की रात क्या होगा? उनके कारण बताने के लिए कहा जाएगा, तब क्या होगा? उनको पूछा जाएगा किस कारण से मुझसे ज्यादा तुमने उस चीज को प्रिय जाना। उस समय उनके पास क्या होगा? आपकी नौकरी आपके रास्ते पर अड़ गई थी, आपकी नौकरी बार बार आपके रास्ते में आई, मेरे भाइयों मेरी बहनों, तब क्या होगा आपका? जब पास्टर बार बार कहता है कि नौकरी को प्रिय जान के तुम सेवा से वंचित मत हो, गलत बात में पति और पत्नी का साथ सपोर्ट मत करो, उस दिन क्या होगा? क्या जवाब रहेगा? आपके माता पिता आपकी राह में अड़ गए थे, आपके माता पिता के चलते आप अपने अभिलाषा में मौज कर रहे थे, क्योंकि आपके माता पिता आपकी गलती को छिपाना नहीं चाह रहे थे। तब क्या होगा? आपका लड़का मित्र आपके रास्ते में आ गया, आपका लड़का मित्र जिसे लड़का दोस्त बनाते हो वो आपके बीच में आ रहा है और आपको ज्यादा टाइम उसको देना पड़ रहा है। तब क्या होगा? आपकी लड़की मित्र आपकी लड़की मित्र के लिए इतना पागल कि अपने माता पिता परिवार को छुपा के झूठ बोल के उसके साथ चैटिंग कर रहे थे। तुम्हारा क्या होगा? आपकी कलीसिया आपके मार्ग पर अड़ गई, आपका कलीसिया जो मेरा कलीसिया जैसा कोई नहीं करके जो डिंग मार के चल रहे थे और मनमाना जीवन जी रहे थे, तुम्हारा क्या होगा आज की रात? क्या होगा? तब क्या होगा? क्या होगा? तब क्या होगा? क्या होगा? अब क्या होगा? जब वो बड़ी किताब खोली जब वो जाएगी, किताब खोला जाएगा और तुम्हारा छुपा हुआ सारे काले कामों को बोला जाएगा। जिन्होंने आज इस संदेश को ठुकरा दिया, जिन्होंने आज अपने अभिलाषा के लिए बोला जाने वाला शब्दों को ठुकरा दिया, उनके कारण बताने के लिए कहा जाएगा, कहां जाओगे? क्या करोगे? होगा? क्या होगा? कारण बता पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? आप इस बाबत क्या करने जा रहे हैं? बहाना नहीं बना सकते, इस कारण से मैं ऐसा फंस गई, इस कारण से मैं फंस गया, इस कारण से हमने अट्रैक्शन हुआ, इस कारण से हुआ। ये कारण परमेश्वर जानना नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो। तुम कारण को आड़ बना के कुछ गलती करते रहोगे और बोलोगे इस कारण से, एक्सक्यूज मी, तुम कितना एक्सक्यूज बताओगे? मैं कहता हूं एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास क्या कारण होगा उस दिन परमेश्वर को बताने के लिए? पढ़िए। आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं? हाँ, आप जानते हैं जानते हो? ये पशु की छाप क्या है? समझ रहे हो क्यों बोला उसने? जानते हो ये बिन कारण का जो गलतियों में हम जी रहे हैं, यही पशु की छाप है। जो तुम्हें अनजाने में सही वो पशु क्या कर रहा था? तुम्हें अनजाने में सही वो पशु गुप्त में आके तुम पशु को लाइक सब्सक्राइब और क्या कर रहे थे? क्या बोलते हैं?
वेलकम दबा रहे थे, लाइक कर रहे थे, सब्सक्राइब कर रहे थे, तुम सोच रहे थे ये इससे फ्रेंडशिप, उससे फॉलो, इससे वो, इससे चैटिंग, लेकिन उधर धीरे से पशु आ रहा था और इन्हीं काले कारणों के द्वारा तुम्हें भी क्या कर रहा था, पशु लगा रहा है। पशु क्या कर रहा था, छाप लगा रहा था। लिखा है जिनके नाम मेमने के जीवन की किताब में जगत की उत्पत्ति से पहले जो मारा गया, उस किताब में जिनके नाम नहीं है, वे लोग ही धांधली में फंसे रहेंगे। वे लोग ही पशु की आराधना या मूर्त में फंसे रहेंगे। और पशु की आराधना या पशु की मूर्ति पूजा क्या है, जो परमेश्वर का स्थान ले रहा है। ये दुनिया जो पढ़ाया हर चीज, इससे क्लियर नहीं कर सकता भाई। दरवाजा बंद कर देना भाई, नहीं भाई पास्टर भाई ये घर में मत आना भाई, इतना कड़ा प्रचार करने के लिए कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एक उस नाजिर के लिए आया हूं जो आज उस आवाज को सुनने जा रहा है। कल तक का क्या परवाह नहीं, लेकिन आज बोल रहा है यदि परमेश्वर मुझे मारता तो कब का मार देता, लेकिन परमेश्वर मुझसे बातें किया, इसका मतलब मैं उसका नाजिर हूं। प्रभाव सबका आशीष दे और समाप्त हो गया। परमेश्वर प्रभाव सबका आशीष दे। कितनी मधुर आवाज था ये, परमेश्वर ने बातें किया, क्या परमेश्वर के नाजिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभाव सबको आशीष दे। इसलिए याद रखना परमेश्वर का आवाज था ये, जो आपको मौका देता है। आइए आंखों को बंद करें।